आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल 130 किलोमीटर की ऊर्जा पाइपलाइन का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि अब सीधे हितग्राहियों के खाते में की जाएगी जमा। और प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का कराया जा रहा है सर्वे। आज भी कई जगह बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल 130 किलोमीटर की ऊर्जा पाइपलाइन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच यह पहली ऊर्जा पाइपलाइन है। इससे बांग्लादेश के 7 उत्तरी जिलों में हाई स्पीड डीजल भेजा जा सकेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुए उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस ऊर्जा पाइपलाइन के जरिए प्रतिवर्ष 10 लाख मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल भेजा जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा सहयोग का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान में भारत बांग्लादेश को 1100 मेगावाट बिजली की सप्लाई करता है। उन्होंने कहा कि मैत्री सुपर ताप बिजली घर की पहली इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है और दूसरी इकाई से जल्द ही बिजली उत्पादन शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल के जम्बूरी मैदान में प्रदेश में कार्यशील जन अभियान परिषद की प्रस्फुटन समितियों, नवांकुर संस्थाओं, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के मेंटर्स एवं एनजीओ के राज्य स्तरीय महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 में परिषद की गतिविधियों को तत्कालीन सरकार ने प्रोत्साहित करने के स्थान पर बंद करने का कार्य किया। नवांकुर संस्थाओं को दी जाने वाली वित्तीय मदद बंद कर दी गई। समाज सेवा से जुड़े लोग तत्कालीन सरकार को चुभ रहे थे। चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक गौरवशाली, वैभवशाली और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत ही नहीं, पड़ोसी देश भी अपने यहाँ मोदी जैसा प्रधानमंत्री होने की ख्वाहिश रखते हैं। श्री चौहान ने घोषणा की कि प्रदेश में काम कर रहे हर एनजीओ को परिषद के पोर्टल में पंजीकरण करना और वार्षिक प्रतिवेदन एवं गतिविधियों को अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि अब बहनों के खाते में ही जमा होगी। योजना में नगद राशि देने का कार्य होने से बहनें और बेटियां अपनी इच्छा से घर के लिए आवश्यक सामान खरीद सकेंगी। पूर्व में बेटियों को सामान देने का प्रावधान था और उसकी गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगते थे। इसलिए राज्य सरकार ने विवाह योजना की राशि बेटियों के खाते में जमा कराने का निर्णय लिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को खेल के क्षेत्र में शिखर पर ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। श्री ठाकुर ने कल तमिलनाडु के दौरे पर कहा कि युवाओं के भविष्य में खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देखते हुए कि हाल के दिनों में खेलकूद के क्षेत्र को विकसित करने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं, उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप खेल क्षेत्र में हर दिन उन्नति देखी जा रही है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि खेलो इंडिया कार्यक्रम में भाग लेने वाले खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं और बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं। श्री ठाकुर ने यह भी कहा कि खेल को लेकर माता पिता की मानसिकता में बदलाव आया है और वह चाहते हैं कि उनके बच्चे खेल को कैरियर के विकल्प के रूप में अपनाएं। आगे उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स जैसे नए कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, जिनमें हर साल लगभग 15,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस साल 15 अगस्त तक देश भर में 1,000 खेलो इंडिया केंद्र और प्रत्येक जिले में कम से कम एक केंद्र जरूर खोले जाएंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा के दौरे पर आ रहे हैं। उनके इस प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल छिंदवाड़ा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सभा स्थल, पुलिस ग्राउंड का निरीक्षण किया। साथ ही विशिष्ट अतिथियों और आम जनता के आवागमन, पार्किंग, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं और तैयारियों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की।
इस दौरान प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल भी साथ थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन में जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं, सदस्यों और पदाधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की है। मुख्यमंत्री ने कल भोपाल में आयोजित प्रस्फुटन कार्यक्रम में कहा कि लाडली बहना योजना के लिए 25 मार्च से आवेदन पत्र भरवाने के कार्य में परिषद और नवांकुर संस्थाएं सक्रियता से कार्य करेगी। योजना के लिए पात्रता के मुख्य बिंदुओं से भी आमजन को अवगत कराना आवश्यक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे करवाया जा रहा है। दतिया, ग्वालियर और अशोकनगर में ओलावृष्टि से फसलों को क्षति हुई है। गेहूं, चना और सरसों की फसलों में आंशिक क्षति की जानकारी मिली है। ग्वालियर जिले के सगोरा में पशु हानि होने की सूचना भी मिली है। इन क्षेत्रों में सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। सर्वे के बाद किसान भाइयों को राहत राशि देने का काम शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया, कल दतिया में 10 से 12 गांव, ग्वालियर में 8 से 10 गांव और अशोकनगर में 5 से 7 गांव में फसल को नुकसान हुआ है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सर्वे के बाद किसानों को राहत राशि और फसल बीमा योजना का लाभ दिलाया जाएगा। शासकीय अमला सर्वे के लिए खेतों में जा रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में भोपाल, मंदसौर, आगरमालवा और पन्ना समेत अन्य जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई और कई जगह ओले गिरे। खंडवा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। रतलाम के जावरा में भी तेज बारिश हुई। राजगढ़ में तेज बारिश से मंडी में रखा गेहूं बह गया। बेमौसम बारिश से गेहूं और चने की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में बाड़ी, बरघाट में 6 सेंटीमीटर, बिरसा, शाहपुरा में 5 सेंटीमीटर, अमरवाड़ा, कटंगी, बेराड़, चिचोली में 3-3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस खरगोन और मंडला में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान शहडोल संभाग के जिलों के साथ ही छतरपुर, टीकमगढ़, कटनी, बैतूल जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के उनके साथी मैथ्यू एबडेन ने कल इंडियन वेल्स मास्टर्स में पुरुष युगल फाइनल में जगह बनाई। दोनों ने अमेरिका के जैक सॉक और जॉन इस्नर को 7-6, 7-6 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में आज रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एबडेन का मुकाबला नील स्कूपस्की और वेस्ले कुलहाफ के बीच खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की भ्रामक खबरों के मद्देनजर परीक्षा नियंत्रक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति समाचार माध्यमों में प्रश्न पत्र लीक संबंधित खबरों के तथ्यों का परीक्षण करेगी। खंडवा जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 4 अन्य लोगों को इलाज के लिए पंधाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कल शाजापुर में 54 करोड़ की लागत से बनने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल सीएम राइस स्कूल भवन का भूमि पूजन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल 130 किलोमीटर की ऊर्जा पाइपलाइन का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि अब सीधे हितग्राहियों के खाते में की जाएगी जमा। और प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का कराया जा रहा है सर्वे। आज भी कई जगह बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।